हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके एसएसजीडी कांस्टेबल के स्टैटिक जीके का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली आपको इससे अपडेट दिए जाएंगे। तो डेली आपको नए नए क्वेश्चन कराने को दिए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके साथ वीडियो भी शेयर की जा चुकी है जो आपके एसएसजीडी स्टैटिक जीके के संबंध में प्ले लिस्ट बन गया है। आप जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारी वीडियो को और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले नंबर के क्वेश्चन में है कि मालदीव की राजधानी आपकी कहाँ पर है। तो मालदीव की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी माले है। ट्रेंड कर रहा है मालदीव, ठीक है, ट्रेंड कर रहा है इस समय मालदीव, क्योंकि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी पे अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग छुट्टियां मनाने लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है। और मोदी जी भी ने उसका प्रचार किया जाके वहाँ पे लक्षद्वीप में कुछ समय। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में आने का इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी मालदीव के बारे में आपको राष्ट्रपति से संबंधित, राजनीति, आर्थिक दृष्टि से भी संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी टेस्ट सीरीज में। तो इतना जान लीजिए फिलहाल कि मालदीव की राजधानी आपकी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी के साथ साथ लगे हाथ देख लेंगे जर्मनी की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी बात कर लेंगे तो इसकी राजधानी है आपकी बर्लिन। कहाँ पे है? बर्लिन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि आपके जर्मनी की जो राजधानी है वो आपकी बर्लिन है, ठीक है। सही उत्तर होगा यहाँ विकल्प आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि इटली की राजधानी कहाँ है। इटली, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रही है ये भी मोदी जी के साथ, मेलोडी मेलोडी करके। तो इटली की जो राजधानी है यह कहाँ है दोस्तों? तो इटली की राजधानी है आपकी रोम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तबल चोंगली, तबल चोंगली। तो तबल चोंगली की अगर जो आप बात करेंगे यहाँ पे, तो तबल चोंगली, ठीक है, यह आपके असम राज्य का एक लोक नृत्य है। अब देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जैसे असम का बिहू, भोगाली बिहू, ये तो आप जानते हैं, लेकिन तबल चोंगली नहीं जानते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि बिहू सब लोग को मालूम है कि असम में है। तो बिहू क्यों देगा भाई, उसको तो ये भी देना है कि मतलब आपको टफ लगे, ठीक है। चलिए अगला है, बखो बखैन किस राज्य का लोक नृत्य है। ये भी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे कि बखो बखैन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बखो बखैन आपके बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दमली किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ दमली की बात की गई है, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लोक नृत्य, फोल्क डांस जानते ही हैं, एसएससी यूडी में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ये तो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्कता से जवाब देने हैं। दमली की बात करेंगे और रऊफ की बात करेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ठीक है। और रऊफ भी आता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा है कि रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे दमली की बात की गई तो दमली भी आपके जम्मू कश्मीर का ही एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है। अब छपेली भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आएगा। तो छपेली की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करेंगे कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका विकल्प हो जाएगा कि आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला भी है और इसमें भी आएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि बजट को किस सूची में रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमी से। तो बजट की बात करेंगे तो बजट को रखा गया आपके समवर्ती सूची में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक। देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके रखा हुआ है जो क्वेश्चन, उसको आप मान के चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा जब अपनाया गया तो वो डेट आपकी थी 22 जुलाई 1947, ठीक है। यहाँ आपके विकल्प में जो सी विकल्प दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएगा
कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान के सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर, आगे चलेंगे। भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है? अब यहाँ शास्त्रीय भाषा से एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक, तो आपको भी थोड़ा सा जान लेना है इनके बारे में। शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा था आपका तमिल। राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका विकल्प डी। अभी आगे जस्ट चर्चा किया जाएगा कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं और कौन सबसे पहले किसको दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, ये आपको दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अभी जस्ट चर्चा मैंने किया कि इसका क्वेश्चन आगे आएगा आपको देखने को। तो तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को दिया गया था दोस्तों 2004। ठीक है, 2004 में आपको दिया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट है कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 6, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए कि तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत 2005 में। देखिए संस्कृत भी आपके शास्त्रीय भाषाओं में है, तो तमिल को 2004 में दिया गया, संस्कृत को दिया गया 2005 में, कन्नड़ भाषा को दिया गया 2008 में, तेलुगु को दिया गया 2008 में इसको भी, और मलयालम को 2013 में, और ओडिया को 2014 में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इसको याद रखिएगा। ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो आपके अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं, और ये इनको कब कब दर्जा मिला है ये आपके सामने डिटेल्स रहा। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ठीक, इसको याद कर लेंगे। संस्कृत का जो पूछता है कि संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 2005 में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति की बात करेंगे तो चीन की क्रांति हुई थी 1911 में। सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसके बारे में एक नज़र डालेंगे कि चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला आ रहा था, जिसका अंत हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं इनके जानकारी के लिए आपको बताया। आपसे पूछेगा ये कि चीन की क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पे स्थित है? गुवाहाटी की बात करेंगे तो ये जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। असम के गुवाहाटी, असम राज्य में पड़ता है गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो केदारनाथ की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मित्रों आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अब अयोध्या ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित होने वाला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग चाहते हैं कि अयोध्या के ऊपर जीके जीएस के क्वेश्चन लाए जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अयोध्या के राम मंदिर से। ठीक है, तो अयोध्या सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुत ट्रेंड में चला बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो शामिल होने वाली हैं और इतिहास बनने वाला है। तो अयोध्या की बात करेंगे, जो प्रभु श्री राम की जन्म स्थली मानी जाती है, यह आपके सरयू की नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्राई टू पिकॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्राई टू पिकॉक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चित पुस्तक है। तो इसकी लेखिका जो है अनीता देसाई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम आपके मुंबई में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे सेवा दे दिया है, सेना रहेगा। ठीक है, भारतीय सेना दिवस की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बना है। यह भारत के किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट करिए, करंट अफेयर क्वेश्चन है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो कि जिसे डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि अभी हाल ही में दिया गया है, ठीक है, और ये देश का पहला रिजर्व बना है,
और यह भारत के आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व आर्थिक, यहाँ पे मंच होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 54वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? तो देखिए ये दावोस में है इसका मुख्यालय भी, और ये यहीं पे आयोजित भी हुआ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे तो इसका हाल ही में आयोजन हुआ आपके मुंबई में। तो राइट आंसर यहाँ विकल्प ए होगा। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखिए भारत में ऊंट की बात करेंगे तो राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन भी किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। तब तक के लिए बने रहिए। और एक जरूरी सूचना, RO ठीक है, 14 तारीख तक आपका टेस्ट सीरीज चलेगा टॉप 50 क्वेश्चन करके, तो जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।